निराला जी इस रंगमंच पर संगीत कौन सा खेलेंगे और ड्रामा कौन सा खेलेंगे। अब भैया अब तमाशे पे ध्यान दा। बहुत बढ़िया तमाशा, एकदम नया तमाशा, बहुत बढ़िया तमाशा, धुआंधार तमाशा, पारिवारिक तमाशा, सामाजिक तमाशा, हर मनोरंजन से भरपूर तमाशा आप सबके सेवा में पेश होने चल रहा है। अब भैया तमाशे पे ध्यान दा। आपस में बोलत बतलात रहबा समझ न पौगा। अब झगड़ा में जात रहबा तो मिल गया यार कहाँ था बता तमन टर्की देख के जब नाम सुने ना याद बताऊंगा था कहीं अरे यार पिछड़ के ये बड़े भैया अब तमाशे का नाम सुना। माँ की पुकार, माँ की पुकार जमींदार गद्दार, माँ की पुकार जमींदार गद्दार और डाकू शमशेर। माँ की पुकार जमींदार गद्दार और डाकू शमशेर। भगवान नदी अभिवादन। साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। आप सब दया के सागर हैं, जनता नहीं बल्कि जनार्दन। जरूर क्षमा करेंगे हम ना चीजों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो जरूर माफ करिएगा, क्योंकि इंसान जो होता है गुनाहों का पुतला होता है। गलती करना स्वाभाविक बात, जो गलती किया वो इंसान और जो गलती ना किया वो साक्षात भगवान। ड्रामे के जरिए और स्टेज के माध्यम से मैं बाबू जगत सिंह वो खूंखार, वो खतरनाक, वो भयानक नाम है, कभी न सर झुकाता है। मां कसम किसी ने बगावत की तो मौत के घाट जाता है। जगत सिंह चलता है, जगत सिंह चलता है, तूफान आ जाता है, करवट बदलता है, जमाना बदल जाता है। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मुझे बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बदला तो इतिहास बदल जाएगा। एक ही बात दोहराता है, साहब गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सर के बाल से पैर के नाखून तक ऐब ही ऐब भरा है। गलती करेगा मुंह लटका के आएगा, आएगा तो ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा कि साला खोपड़िए फेर देगा। आज कुछ सुनूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, केवल हंटर बरसाऊंगा। आज जगत सिंह का दूसरा रूप तो देखेगा। आज तो सही बाबू साहब जयशंकर। जयशंकर कहाँ था बे? मैं लेट करा रहा हूँ। सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। हमारे ख्याल से लेटने के बाद लोग सो जाते हैं और लेटते तब है जब आलस लगती है।
साला 8वां अजूबा है, लेट करके चलता है। माना कि जल्दीबाजी में मुंह से निकल गया, सुधार ले, दुरुस्त बोल, ठीक बोल, समझ में आया तो बच गया तू, और नहीं तुम्हारा समझ। मैं लेट कर आ रहा हूँ। कहीं तुझे मस्ती जोर तो नहीं है? तबीयत ठीक ठाक है? हाँ है? हाँ स्वस्थ है ना तू? हाँ हाँ। यहाँ बहुत पक रहा है बे। वाह वाह। भाई लोग से बोला हूँ मैं, नहीं मेरा हंटर बोलेगा। सोच के बोल, थोड़ा बोल, ठीक बोल, बच जाएगा, अन्यथा तू गया काम से। मैं लेट कर हो गया। उसके बाद पुड़बिड़ाम लगेगा, पुलिस जाओ, पुड़बिड़ाम, खड़ी पाई है ना रे? यही सुधरा? तेरी पर्सनालिटी देख करके दया रही कसम से। सुधर जा, ठीक से बोल, बढ़िया से बोल, बोल, डर मत, बोल 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 बोल। मैं लेट कर हो गया। इसीलिए बार बार चेताया था, होश में बोल, थोड़ा बोल, ठीक से बोल, बच जाएगा। लेट हो गया तो लेट होने का। हाँ लेट कर हो गया। अब कर का पीछा नहीं छोड़ा है, है? हाँ तो जल्दी जल्दी बोल, कैसे लेट हुआ? मैं लेट क्यों हो गया? क्यों हो गया बे? मैं अंडा दे रहा था। छोड़ दुनियादारी छोड़ दे, अब नहीं मानेंगे। लेकिन ये सलाह, जब तुम्हारे अंडा दे, तू अंडा देता है, तू अंडा देता है बे? हम ही नहीं, हमारे बबुओ अंडा दे थी। अब तो हम यही सोच रहे थे, साला डर के मारे ऐसे बोल रहा है। ये साला मुझे पागल समझ रहा है तू? तू अंडा देता है, तू अंडा देता है, तेरे बाबूजी अंडा देते हैं। हमारे बबुआ नहीं, हमारे माई, हमारे माई खटिया से एकदम चपकी रहती है, उठने बैठने लायक नहीं है, फिर भी खटिया पर से कोशिश करके उठ करके घुसुक घुसुक के 10-20 अंडे तो दही देती है। हंसने की बात नहीं साथी, सोचने की बात है। कहता चाहे बाबूर और सुनता चाहे सरे, आप सब निर्णायक हैं, जज हैं, विद्वान हैं, भगवान हैं। इसके बात पर गौर करें। हमारे ख्याल से एक तंदुरुस्त मुर्गी 24 घंटे में 1 अंडे देती है। आज दी है तो कल देगी। ऐसा बोल रहा है माँ बीमार है, हाँ खटिया से चपकी है, हाँ उठ बैठ नहीं सकती, नहीं, फिर भी कोशिश करके हाँ खटिया से उठ के घुसुक 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 10-20 अंडे दे देती है। तू क्या बोल रहा है, समझ रहा है? आपकी तो 10 ही छिपाड़ा रहा, हमारे ख्याल से आपकी 10 धम्मा पड़ जाए साले। आई जोन इतना मोहबाइल है, अब की जाए सारे पूरा जबड़ा फाट जाएगा। तू देता है तेरे
तेरे बाबूजी और तेरी माँ दादी हैं। हमरे माइन नाय हाँ। हमरे से छोट के बहन रही, हमरे से छोट के बहन रही, वो अंडा देत रही। वह ताली बजाए के देत रही। कर सारे को भाव पहले देखा, अब नहीं देती। वो मुर्गी में एक रोग होता है, वो कुड़ुक का। कहीं कुड़ुक तो नहीं हो गई? मजाक करता हूँ का? मैं मजाक करता हूँ साला। तू तो बोल रहा है कि देती थी, अब नहीं देती। क्यों नहीं देती बे? देत रही का मतलब ना समझ पाया। हाँ। जब से मैंने उसका शादी विवाह कर दिया, तब से अंडा देना बंद कर दिया। अब पागल समझ रहा है बे? अभी जब कुंवारी थी तेरे यहाँ थी तो देती थी। और जब शादी विवाह कर दिया, हाँ, अपने ससुराल गई हाँ, अंडा देना बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। और देना चाहिए तो बहुत डालेगा। तू साला पूरा परिवार मुर्गी परिवार हो गया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा तो तू ज्यादा समझदार हो। वो बात नहीं है। अंडा देना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है हाँ, क्या है? उसके यहाँ वो धंधा नहीं होता है। कौन सा धंधा में? देने में कौन सा धंधा साला? मैं अपने यहाँ साइड बिजनेस खोल रखा हूँ अंडे का। ये सरवा आया ऐसा मुंह बनाया, लेट यूं हो गया कि मैं अंडा दे रहा था। तो हम सोचे साला डर के मारे या तो दर्द के मारे ऐसे बोल रहा है। तो सीधा बोल देता भी कि मैं दुकान खोला हूँ, मैं रहता हूँ, दे लेता हूँ। वो है तो बरावत रहे। तो सारे खुसुक के अरे बाप रे इधर बैठक देखा सर। अरे कायदे से बैठ गए, कायदे से बैठ, कायदे से बैठ, कायदे से। अच्छा कायदे वाला नामकरण तो कही दिया भैया एक सही में। अगर इतनी बड़ी पूछ हो तो कहा की जरूरत ही नहीं आया। अबे मानुष के तरह नहीं बे, मानुष के तरह भाई, मानुष की तरह बढ़िया से भाई। लोग हंस रहे हैं। अच्छा वो वाला। अरे सरवा कितना वाला जाना। साथियों ड्रामे पर गौर करेंगे। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ, नाम दौलत शोहरत, ऐसे कह लीजिए कि ऊपर वाले ने मुझे सर्व सुख संपन्न बनाया। लेकिन टेंशन बस एक ही बात की, यही सोचता हूं कि मेरे ना रहने पर इस जामगढ़ की कुर्सी को कौन संभालेगा, कौन करेगा जनता पर हुकूमत, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। मालिक से आराधना प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, इस जन्म में या कि पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो कि इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे निसंतान बना दिए, बस यही एक टेंशन। और बैठने के लिए बोला था। हाकिम आपको मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा क्या पूछेगा? अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारे न रहने पर इस जानवर की कुर्सी को कौन संभालेगा, क्योंकि आपके पास कोई आल औलाद नहीं है। और अभी आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे जानवर में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात हमारे ये नहीं समझ में आ रही है, जो हवेली में आपको हमेशा बाबूजी बाबूजी आगे पीछे लगे रहते, कौन है? अच्छा कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा पकड़ के शब्द को रखा है, पॉइंट अच्छा पकड़ा है। ये मोहन कौन है? हाँ कौन है? छोड़, मुंह से निकल गया, बात जाने दे। अरे अब तो उम्र हो गई, पाँव जो है कब्र में है, मैं दफन बात भी दफन। जो सम्मान बना है वो सम्मान
बताना रहेगा। छोड़ जाने दे, चर्चा खत्म कर दे। बता बाबू साहेब, छोड़ दे। बता देगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगा साला पूरा इलाके में गा देगा। हम केहू से कहवा नहीं करब। ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों में ये गुण पाया जाता है कि भैया कसम तो खाए रहे लेकिन कहा करी, बात पड़े पे बात कहा ही और बात फैल जाएगी। देख, छोड़ जाने दे। बाबूजी हाँ। अगर ना बताऊंगा तो का अंदर ही अंदर ऐसे खोखला कर जाए, का बताए कि उस बताए हो त्यागी काम ना होता ही ऐसे। अच्छा तो बात सुनेगा। हाँ जानेगा राज को। हाँ सुन, ये बात सुनने से पहले तुझे कसम खानी पड़ेगी भी। हाँ, धरती मैया की, ऊपर बैठे पिता परमेश्वर की, अपना अपने परिवार का कसम खाएगा तभी मैं बताऊंगा। बोल। इनका देखा सरऊ रख के बाद जाने बड़े हम चलिए अपना खाए परिवार खाए धरती मैया करो वाले तबे हम खा ले बाबूजी मैं कसम खाने चला हूँ। मैं कसम खाता हूँ धरती मैया की, ऊपर बैठे परमेश्वर की कसम खाता हूँ, अपना कसम खाता हूँ, अपने परिवार वालों की कसम खाता हूँ। आपकी बात बताई हुई मैं किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। अरे अगर ये बात दो के अलावा तीसरे के कान में गई तो तेरे परिवार में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तीसरे के कान में जाएगा नहीं। सोच ले। सोच लिया। अब बचो, अब बैठ जा, डिस्टर्ब मत करेगा, ठीक है? पुराने घाव को पुरेरा ताजा बना दिया, मुझे अच्छी तरह याद है। आज से 15-16 साल पहले की बात है। इसी जामगढ़ का निवासी रघुनाथ किसान, उपनाम रघुआ, रोता बिलखता गिड़गिड़ाता मेरे पास आया। साहब मदद करिए। अरे हमने कहा बोल। अरे हम तो जनता के सेवक हैं, तुझे क्या चाहिए? साहब मुझे 500 रुपए के लिए इतना चिरौरी कर रहा है। बीमारी से जूझ रहा हूँ साहब, और यही सोच रहा हूँ कि 500 रुपए मिलेंगे कहाँ से मिलत यार। निकुला बचावा नहीं बार बार। हाँ, 500 रुपए में कुछ पैसे से इलाज कराऊंगा, कुछ पैसे खाने के लिए रखूंगा, मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा समय पर दे दूंगा साहब। हमने कहा चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लेगा तो देगा कब? साहब 2 महीने। हमने कहा देख तू मेरे सामने खड़ा है, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर का समय ले ले, लेकिन मेरा पैसा समय पर चाहिए, वक्त पर। साहब वो नौबत ही नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हवेली पे पैसों पहुंचा जाएंगे। आज दिन कौन सा है साहब? आज तो दिन मंगलवार। कहीं ये मंगलवार तेरे लिए मंगल न बन जाए। देख तू समय ले ले, जो भी समय। साहब 2 महीने में हम आपका पैसा चुकता कर देंगे। पैसा दिया, गया, समय पूरा हुआ। कौन कहे पैसा देने को मुंह तक नहीं दिखाया। अपने करिंदा को भेजा है, करिंदा जाकर के देख, उस दिन तो बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग मार रहा था। आज का हुआ, करिंदे लोग गए उल्टे आकर के मुझसे चिरौरी करने लगे। रे साहब वो तो खटिया से चपक गया है, जब से हवेली से गया है। बोल रहा था कि एकदम बीमारी से उलझ हो गया साहब, बैठने लायक नहीं है। वो कहलवाया है कि आप 1 महीने। अबे मैं समय दे रहा था तो अपने जीत पा। आज मेरा भी जीत देख ले। पूरी के लिए भेजा था तो आकर के वकालत कर रहे हो। पैसा मैं दिया हूं तो लेना भी जानता हूं। सीधा घोड़ा सजवाया, घोड़े पर बैठा और उसके द्वार पर गया। वहां का नजारा ही कुछ और था। खटिया में बैठ के हुक्का पी रहा था। जब घोड़े की टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी तो बौखलाया, चौंका। जब मेरे तरफ देखा तो हिम्मत जुटाया, जैसे तैसे खटिया पर से नीचे उतरा, सर की पगड़ी हाथ में लिया और लड़खड़ाते हुए मेरे पास आने लगा। अभी 2-4 कदम बाकी था, तभी साला मुंह के भाग गिर पड़ा।
पिताजी आए थे, उनसे कहलवाया था। साला नवाब हो गया, कहलवाया था। मैं समय दे रहा था, तू समय लिया नहीं। आज मेरे पास कोई समय है नहीं, मेरा पैसा दे, मैं चलूं। साहब सच बताऊं साहब, आज 3 दिन घर में चूल्हा जले हो गया साहब। बच्चे धूप से बिलख रहे साहब, और मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ। मैं क्या करूं? मेरा पैसा दे, मैं चलूं। साहब अगर आप 7 दिन का समय दे देते तो बहुत अच्छा होता। 7 दिन में कौन सा धन मिलेगा बे? कौन सी तेरी लॉटरी लगेगी? कौन सा बड़ा धन मिलेगा? तू मेरा पैसा देगा? मेरा पैसा अभी और इसी वक्त दे, मैं जाऊं। साहब कुछ रहम करे। हमने कहा रहम करने के लिए आए, रहम करने के लिए आए। देख कैसा रहम करता हूँ। सीधा पॉकेट से लाइटर निकाला, साले की मड़ैया में आग लगा। जब मड़ैया दूधू करके जलने लगी, मेरा पांव छोड़ के बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। 2-4 लोग पलटी उल्टे लेकर के दौड़े, लेकिन बुजुर्ग लोग जो यहाँ के, जो हमारे विषय में जानते हैं, खास जानते हैं, वो लोग पूछे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे चाचा देख नहीं रहे हो कि आग लगी है, बुझाने जा रहे हो? अरे बुझाने नहीं, तुम लोग आग लगाने जा रहे हो। जमींदार को जानते नहीं। अरे हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं। पानी में रख के कोई मगरमच्छ से बैर नहीं करता। हम लोग को झगड़ा मोल लेके परदेश चले जाओगे, भोगना हम लोग को पड़े। समझदार लोग थे, कोई एक लोटा पानी उसकी मड़ैया पर नहीं डाला। मड़ैया धो करके जल रही है, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब वो जितना चिल्ला रहा था उतना मुझे गुस्सा आ रहा था। सीधा साले की टंगड़ी पकड़ा, उसी आग में झोंका। जा समझ लूंगा कि मेरा पैसा वसूल। ये क्या हुआ? तेरा रिश्तेदार था? नहीं, फिर क्यों रो रहा है? अगर हमने टंगड़ी पकड़ के फेंक देते। रहू बैठा ही बड़े कहे रहे, तो मुंह के बनावट देखे बड़े खड़ा हो गया तू। फिर होना क्या था? किसी ने उसके बीवी को बताया, हे रामेश्वरी है, अरे तू बच्चे को गोद में लेकर के खाली कटोरा गई है खाना मांगने के लिए, तेरा घर चल रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। मरती क्या न करती, बच्चे को गोद में लिए खाली कटोरा हाथ में दौड़ते हुए यार देख रही है, आसियाना तो जली रहा। स्वामी उसी में छटपटा रहे हैं। जब मेरे तरफ निगाह पड़ी तो डर गई, सहम गई, तेरी भयभीत हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि जमींदार गुस्से में है और मुझे देख ले तो बच्चे समेत नहीं इसी आग में झोंक, तब तो मेरा परिवार स्वाहा हो जाएगा। उल्टे पांव गई तो गई, आज तक पता ही नहीं चला। बच्चों में खेल रहा था वो 5-7 साल का मोहन। किसी ने बताया, ये साला तू यहाँ गोली खेल रहा है, तेरा घर जल रहा है। अबोध बालक करेगा क्या? दौड़ता हुआ आ रहा है, देख रहा है इतने बड़े प्रांगण में अकेला एक लड़का, वो भी मेरे सामने। ए लड़के जा, क्यों रो रहा है? साहब साहब साहब, ये मड़ैया हमारी साहब, बाबूजी उसी में सब बिगाड़ दिया तू। तेरा पैसा कौन देगा? यही होगा तेरा एटीएम, यही होगा तेरा फिक्स। सीधा उसका बाप पकड़ा, घोड़े पर बैठाया और हवेली लेके आया। तो हरे प्रश्न के जवाब हमरे लगे नहीं। इसलिए कि जब बड़ा होगा, मालिक होगा, रघुनाथ किसान का नकली बेटा बना करके अदालत में पेश करूंगा। गवाही देगा, दस्तखत बनाएगा। जिस दिन रघुनाथ किसान की जमीनी कागजात हमारे हाथ लगेगी, उसी दिन साले को लात मार के हवेली से अच्छा ये मोहम्मद का पता मेरा प्राण कैसे जाएगा। बहुत बढ़िया प्लान रहा। ऐसी सारे सुखारी खराब बेकार है। और बढ़िया और बड़ा मोहतो बड़प्पा बनते लगे। अरे सरवा चल, तू छुट्टी में घर जाए, उससे पहले बुला मोहन को, बोल देना जमींदार नहीं बाबू
बाबू साहब नहीं, बाबूजी बुला रहे। क्या बोलेगा? बाबूजी। बाबूजी बुला रहे। बुला 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 बुला, लगे हाथ बात हो ही है। बुला। अभी मैं बुलाता हूँ। अब भैया अब आप सबके बीच में आपके क्षेत्र के मशहूर कलाकार गुड्डू भाई आप लोगों के सामने आया के चाह रहे हैं। मोहन भैया, मोहन भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। आप भैया जितनी जल्दी हो सके तुरंत आ जाइए। और कहिए बड़े भैया कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक है। अचानक आप मुझे फोन करके बुला रहे हैं। भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। बाबूजी? हाँ भैया। यार कभी बाबूजी इतनी जल्दी नहीं बुलाए, ये क्या बात है? पता ना भैया, तभी पता लगे। चलिए ठीक है बाबूजी। हाँ भैया। बेटा मोहन, जी सर, तबीयत ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक। अच्छा ये बता दो, हाँ, फोन तेरा तो मैंने चालू है ना, हैंग तो नहीं करता? जी चालू है। चालू है ना? हाँ, फोन लगता है, घंटी जाती है, कोई उठाने वाला नहीं। ऐसा मैं नहा रहा था। ओ, अच्छा अच्छा। हम ये सोच रहे थे कि तू व्यायाम कर रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, नहा रहा था। अच्छा ये बता, नहाया उसके बाद ये माथे पर पसीना, क्या कोई दवाई खाया है क्या? नहीं पिताजी, फिर ये पसीना क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं। अरे फिर मेरी बात तो सुनिए हाँ, क्या आप। क्या बात? आप अचानक बुलवाए, हाँ बड़े मुझे बताया कि पिताजी बुला रहे हैं और मैं दौड़ते दौड़ते आया, इसलिए माथे पर पसीना है। इतना सजो के रखा हमें। ये सब क्या बोला था? बाबू साहब बनने वाले नहीं। अंतिम सांस ले रहे हैं, नहीं। मुंह देखने के लिए बुलाया है। फिर सब इसके माथे पर पसीना क्यों है? क्यों इसके माथे पर पसीना है? यही समझाया था, यही बोला था तुझे है? मैं इतना ही बोला था किधर? भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। बस अच्छा, कभी बुलाया नहीं हो ना, इसलिए दौड़ता हुआ आया। एक बात ये बताइए पिताजी, हाँ मैं इसका असली नाम ले रहा हूँ। हाँ, मैं इसका नाम भूल गया, क्या नाम है? पिताजी आप बैठिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं ना बुलाया होता हाँ। तो शायद ये बात अपने दिल के अंदर रखता। जी, है? लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहूंगा। बिल्कुल बोल, आप बैठिए। बोल बोल, दिल खोल के बोल। अरे आप बैठिए तो सही, चल बोल। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अजी पिताजी अजी पिताजी
कुछ ये महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं आपका सुख दुख जानूं। देख बेटा, आखिर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है क्या है? कि तू आज पहली बार मुझसे कुछ बोला, सही बात। वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके। है कि नहीं? तो बताइए आप। तू उस लायक हो गया बेटा, अब सर का बोझ हल्का हो गया। जब बेटा बाप के बराबर हो जाए तो आधा टेंशन तो वैसे मुक्त हो जाना चाहिए पिता बाप को, क्योंकि कंधे से कंधे मिला करके चलने लायक हो गया। कम से कम आप मुझे इस लायक तो समझे। अरे तो सुन बात तो। बताइए क्या बात है? अरे तुम्हें आज एक काम करना है बेटा। तुम्हें आज एक काम करना है बेटा। आखिर वो कौन सा काम है? अरे अदालत मेरे साथ चलना है। चलना है बेटा, तुम्हें चलना है बेटा। चलना है बेटा, तुम्हें चलना है बेटा। बस कुछ ऐसा काम है कि मैं लिवा करके अदालत चलूंगा। मेरी बात सुनिए। आज पारा कौन सा काम बतलाए दीजिए। आज बड़ा कौन सा काम बतलाए दीजिए और अदालत चलूं सा समझाए। समझाए दीजिए, मुझको बतलाए दीजिए। समझाए दीजिए, मुझको बतलाए दीजिए। अदालत समझाए दीजिए। पिताजी, ये अदालत किस लिए चल रहा है? और बड़ा मत। अरे गवाही को दे करके करना है। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। माने ना यार। ओह, छींक कब आई, झटका अभी तक आवत देखा। काहे छीके हुए आई मनमानी हो गई। कितना बढ़िया बात होत रहा, सारे निकुरवा रगड़ लिए होते, रगड़त रहे तब वो आएगी। आई गई तो जाए के छीके होते, मौका ही ना दे। मौका ही आएगी। अब जिन छीके ये सताई मनाई के चलते लोग कोई भी शुभ कार्य करत तो डीजे वगैरह बजवावत थी, बैंड बजवाई ही, डीजे बजवाई ही, भांगड़ा बजवाई ही, औरत लोग माता बहन लोग कुछ गीत गौ नहीं कर रहा थी, ताकि न ये सत मनई के छीक सुनाए और न दिल में शंका पैदा होए। मत छीके सारे, छीके कोई दूर जाए छीके सुन। अगर यहाँ छीके सारे तो हाथ पूरा काट लिए ठीक बात चट अहिया हो गई कि जब से मोहन आए तो ज्यादा किसको भागना चलता बताओ। ऐसे कौन बात नहीं नहीं कुछ तो
बात है? नहीं बात है, कुछ नहीं बात। सुन, अगर ये बात तू के अलावा किसी के कान में गई तो मरे के बाद तो तर्पण दे वाला क्यों न रह जाए। तर्पण माने समझा? पानी दे वाला क्यों रह जाए सारे, समझा? कि तू ना आए कि जो बत्तियां लागबा वहां पर चाहिए, सारी कला वहां पर छाही दिखा सारी